बेगुनाह यसू ने दुख उठाया। हजारों लोगों ने यसू की पैरवी की। वो यसू को अपना बादशाह बनाना चाहते थे, लेकिन यसू इस दुनिया का बादशाह नहीं बनना चाहता था। यहूदी सरदार उसे कचहरी में ले आए। सिपाहियों ने यसू को मारा, उस पर थूका और ठट्ठों में उड़ाया। उन्होंने कांटों का ताज उसके सर पर रख दिया। यसू ने न तो उनका मुकाबला किया और न ही भागने की कोशिश की, क्योंकि यह सजा वो दूसरों के गुनाहों के बदले में पा रहा था। हमारे गुनाहों के लिए यसू का खून बहाया गया। सिपाहियों ने यसू को सलीब पर कीलों से जड़ दिया। उसका खून बह निकला और उसने जान दे दी। एक सिपाही चिल्ला उठा, बेशक ये खुदा का बेटा था। यसू के मरने के बाद उसके दोस्तों ने उसकी लाश को सलीब पर से उतारा और कफन में लपेटकर कब्र में रख दिया। कब्र के मुंह पर एक बड़ा पत्थर रख दिया गया। उसके जी उठने से मौत को शिकस्त हुई। 3 दिन के बाद यसू के साथी उसकी कब्र पर आए। उन्होंने देखा कि एक बड़ा पत्थर एक तरफ लुढ़का हुआ है। कब्र खाली है, सिर्फ कफन वहां पड़ा था। यसू की लाश वहां नहीं थी। फरिश्तों ने उन लोगों को खबर दी कि यसू यहां नहीं है, वो जी उठा है। फिर उनको याद आया कि यसू ने कहा था, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। बहुत से लोगों ने जिंदा यसू को देखा। यसू के एक शागिर्द तूमा ने कहा, जब तक मैं उसके हाथों पर मेखों से लगे हुए जख्मों को देख नहीं लेता, ईमान नहीं लाऊंगा कि यसू जी उठा है। तब यसू तूमा के पास आया और उसको अपने जख्म दिखाए। फिर तूमा ईमान लाया, लेकिन खुदावंद यसू चाहता है कि उसे देखे बगैर हम उस पर ईमान लाएं। यसू आसमान पर चढ़ गया। जी उठने के 40 दिन बाद यसू अपने शागिर्दों को एक पहाड़ी पर ले गया। उसने कहा, अब मैं आसमान पर चला जाऊंगा। मेरे जाने के बाद लोगों को बताना कि मुझे उनके गुनाहों की सजा उठाने के लिए सलीब दिया गया। जो कोई मेरा हुक्म मानता है उसे माफ किया जाएगा और वो आसमान पर मेरे साथ रहेगा। तब उन्होंने यसू को आसमान पर जाते देखा। सलीब पर कुर्बानी से हमें निजात मिली। सलीब हमें यसू की मौत की याद दिलाती है। यसू ने कभी गुनाह नहीं किया। यसू ने हमारे गुनाहों की खातिर मौत कबूल की। उसने दूसरों के गुनाहों की सजा बर्दाश्त की। यही एक कुर्बानी है जिससे खुदा मुतमईन है। जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और यसू पर ईमान लाते हैं तो हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं। जिंदगी में कौन सा रास्ता चुनेंगे? यसू ने 2 रास्तों का जिक्र किया, एक कुशादा और दूसरा तंग। कुशादा रास्ता बुराइयों का रास्ता है, फिर भी हर शख्स उस पर चलने के लिए तैयार है क्योंकि बहुत आसान है, लेकिन यह हलाकत की तरफ ले जाता है। अगर कोई शख्स यसू पर ईमान ले आता है और उसके हुक्मों पर चलता है तो वो कुशादा रास्ता तर्क करके तंग रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। तंग रास्ता अबदी जिंदगी की तरफ ले जाता है जो खुदा के पास है। क्या आप यसू पर ईमान लाना चाहते हैं? हर शख्स को फैसला करना होगा कि आया वो कुशादा रास्ता इख्तियार करना चाहता है या तंग।